फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जोगराज जी का है। उनको लोग जोगराज के नाम से तो नहीं, लेकिन योगी के नाम से जानते थे। वो एक ट्रक ड्राइवर हैं और कोलकाता से अपना ट्रक लोड करके और वो पटना के लिए निकले थे। और उनके साथ में ये जो घटना हुई थी, तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर आप अभी भी जुड़े हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा ऑल पे करके, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका। तो चलते हैं हाईवे 33 के सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम योगराज है। लोग बाग मुझे योगी के नाम से जानते हैं। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और मेरा ट्रक चलाने का अनुभव बहुत काफ़ी है। 15-16 साल से ज़्यादा का हो चुका है। मैं पूरे देश भर में घुमा हूं और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम डर जाते हैं, अकेले नहीं चलते हैं। वो हॉन्टेड जगह ट्रक ड्राइवरों को सबको मालूम होता है, एक दूसरे को सब बताते हैं। लेकिन जब ऐसी जगह पर कोई घटना हो जाए जहाँ उसका कोई आता पता ना हो, वो नॉर्मल जगह हो, तो इंसान तो अब समझ लीजिए उसका क्या हाल होता है। और वो भी जब आदमी अकेले हो अपनी ट्रक में और सुनसान रात हो। वैसे ही मेरे साथ में ये घटना घटी थी। मेरा जो असिस्टेंट था उसका अचानक तबीयत खराब हो गया था। उसका घर कोलकाता में ही था, तो अपने घर चला गया था। अब इतनी रात को असिस्टेंट कहाँ से मिले, तो मैं अपना ट्रक अकेले ही लेके और चल पड़ा था हाईवे पर, क्योंकि हमें मंजिल पर तो पहुंचना ही था। ट्रक लेकर के माल उतारना भी था और मैं अपना ट्रक लेकर के निकल पड़ा था हाईवे पर। अंधेरी रात तो थी, आसमान बिल्कुल साफ़ ही साफ था, चांद भी निकला हुआ था। और हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे थे जहाँ बिल्कुल सोन सपाटा, दोनों साइड में और थोड़े थोड़े से झाड़ियाँ उगी हुई थी। जंगल तो नहीं बोल सकते, लेकिन जंगल जैसा ही था। रात का करीब 12 बजे का ऊपर का टाइम हो चुका था। मैं तेज़ी से ट्रक चलाता हुआ निकलता जा रहा था। अब जो सड़क थी वो खाली खाली सी हो चुकी थी। इक्का दुक्का ही कोई गाड़ियाँ दिखती थी, बाकी बिल्कुल सुनसान सड़क हो गई थी। और अचानक मेरे पीछे से एक पुराने ज़माने वाला ट्रक था, वो तेज़ी से निकला था। मुझे हॉर्न बजाता हुआ और रेल की माफिक निकला था मेरे आगे से। मैं उस ट्रक का स्पीड देख करके हैरान रह गया था कि ऐसा ट्रक तो अब नज़र भी नहीं आता है, और इतनी तेज़ी से ये कैसे ट्रक लेके जा रहा है। मैं हैरान था उसकी स्पीड देख करके। ट्रक पीछे से खाली था, उस पर कोई माल वगैरह लोड नहीं था। और ट्रक, उसका इंजन से इतना साइलेंसर से धुआं निकल रहा था जैसे मच्छर मारने की मशीन लगी हो। सफ़ेद सफ़ेद सा धुआं पूरा रोड पर फैल गया था, जैसे पूरा एक धुएं का बादल बन गया हो। और इतना घना हो गया था धुआं कि अब मैं आगे देख नहीं पा रहा था। और मैं अपना ब्रेक लगा दिया था कि कैसा ये पागलपन कर रहा है ये ट्रक वाला। इतनी धुआं इसकी इंजन छोड़ रही है और इतना तेज़ी से दौड़ाता हुआ लेके जा रहा है। मैं अभी सोच ही रहा था ये सब, मैं तो ब्रेक लगा दिया था और ट्रक वाले को मन ही मन गाली दे रहा था
कि ऐसा ट्रक तो रोड पर निकालना ही नहीं चाहिए था। एक तो पॉल्यूशन फैला रहा है और लोगों को घायल भी करेगा अपनी स्पीड से, जितना तेज चला के गया है। मैं आराम से धुआं छटने का इंतज़ार करने लगा था। ट्रक को बंद कर दिया था मैं और देख रहा था कि धुआं छटे। हमारे ट्रक के अंदर तो धुआं नहीं पहुंचा था कि मेरी एक साइड की तो खिड़की पहले से बंद थी और दूसरा मैंने धुएं के देख करके बंद कर दिया था कि बाहर का वो पॉल्यूशन वाला धुआं ट्रक के अंदर ना आए। वैसे हल्का फुल्का तो नज़र आ रहा था, लेकिन केबिन हमारी बिल्कुल खाली थी धुएं से। मुझे लगा कि मेरे कंडक्टर सीट पर कोई आ चुका है, बैठा है। मुझे यकीन था कि कोई आकर के बैठा है। मैं उस तरफ देखने लगा था, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। लेकिन लग रहा था कि उस पर कोई आकर बैठा है। आवाज़ भी हुई, मैं महसूस भी किया। सही बताऊं तो मैंने बहुत सारी घटनाएं सुन चुका था और इस महसूस करके मैं डर चुका था कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं हमारे ट्रक में आकर के बैठ गया है कंडक्टर सीट पर। और तभी जिसकी मैं कल्पना नहीं किया था वो मेरे साथ में हो चुका था। एक हाथ तेजी से मेरा गला को पकड़ लिया था और मैं चिल्ला भी नहीं पाया था। वो इतनी तेजी से मेरा गला पकड़ा था कि बस मेरा आधा दम तो नीचे और आधा ऊपर ही लटक गया था, जैसे लग रहा हो। मेरे एकदम दम घुटने से लगा था कि मेरी अब जान निकल जाएगी, इतनी तेज़ी से कोई गला मेरा दबा रहा था। लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, बस मैं महसूस कर रहा था। अब लगा कि मैं मरने वाला ही हूँ, मर ही जाऊँगा। मेरा सांस बंद होने लगा था। गले में जैसे कि अब इतना तेज़ दर्द हो उठा था कि गर्दन जैसे गले की हड्डी अब टूट रही हो। मैं अपने मन में अब समझ लिया कि भगवान ही मेरा सहारा है और कोई नहीं है। मैं भगवान का नाम लिया कि हे भगवान, अब मुझे बचाइए। पता नहीं कौन सा ये प्रेत है, क्या है जो मुझे मारना चाहता है। मुझे भगवान पर बहुत आस्था थी और जैसे लगा कि मेरा हाथ, वो जो जिसने हाथ मेरा गला पकड़ रखा था, वो अपना हाथ छोड़ रहा है। अब मैं उतने ही पल का इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही छोड़े अब मैं भागूं यहाँ से। मेरा जैसे ही उसने गला ढीला किया तो अपना हाथ को मैं तेज़ी से खिड़की खोल करके नीचे कूद चुका था अपनी जान बचाने के लिए। मैं अब इधर ना देखा ना उधर, धुएं के साइड में तो मैं गया नहीं और मैं अपना जो पीछे का रास्ता था रोड पर और दौड़ने लगा था। अभी भी सांस लेने में मुझे परेशानी हो रही थी। क्या वो क्या चीज़ था? चुड़ैल था, भूत था या क्या था जो मुझे मारना चाह रहा था? अचानक मुझ पर हमला किया था और वो दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। ऐसी कौन सी शक्ति थी? भगवान को नाम लेते ही और उसका हाथ थोड़ा कमज़ोर पड़ा था और उसी वक्त मैं इस वक्त का फ़ायदा उठा करके नीचे कूद पड़ा था। अगर मैं शायद भगवान का नाम नहीं लेता तो मेरा मरना तो शायद तय था। अपने ट्रक में अपनी ड्राइविंग सीट पर ही मर गया होता। लेकिन मैं भागता जा रहा था पीछे के साइड में और लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे ट्रक में मेरे साथ में हुआ था। मैं दौड़ता दौड़ता हाँफता जा रहा था और लग रहा था कि पदचाप दौड़ने की पीछे से आ रही है। और संजोग ऐसा है कि पूरा रोड खाली पड़ा है, कोई ट्रैफिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई गाड़ी भी आती तो मैं
बीच रोड में बिल्कुल खड़ा हो जाता अपने दोनों हाथ उठा करके कि शायद वो मेरी कोई बचाव कर सके। लेकिन कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल खाली खाली ऐसा रोड था बिल्कुल। और मैं वही कर रहा था कि पीछे की तरफ दौड़ता चला जा रहा था। मैं करीब 500 मीटर से ऊपर दौड़ चुका था। एक तो पहले ही मेरी सांस घुट रही थी गला दबाने से, और दूसरा डर के मारे से, और तीसरा दौड़ने की वजह से मैं पूरी तरह से थक चुका था। और एक डंडा था लंबा सा जो लगा हुआ था, और उसी के पास में मैं आकर के गिर गया था नीचे रोड के साइड में। अब मैं समझ गया कि वो भूत प्रेत जो भी है वो मुझे पकड़ लेगा। मैं अब इससे आगे दौड़ नहीं पाऊँगा। हाँ, भगवान को मैं गुहार करने लगा था कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। और जो बांस का डंडा था वही पकड़े मैं बैठा हुआ था। अब जो पश्चात दौड़ने की आ रही थी वो अब सुनाई नहीं पड़ रही थी। काफ़ी देर हो चुका था, मेरी सांस भी अब नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन डर तो पूरा शरीर में लग रहा था। पूरा मेरा शरीर कांप रहा था डर से कि पता नहीं कब वो आकर के मुझ पर हमला कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो फिर हमारे पास में नहीं आया। करीब घंटा भर तक मैं वो बांस का डंडा पकड़े अब मैं बैठा रहा था। कोई शक्ति तो थी जो मेरी बचाव कर रही थी, और कौन सी शक्ति थी ये मुझे मालूम नहीं। और शक्ति वो भगवान की ही थी, चाहे किसी रूप में हो। ट्रक मेरा वहाँ से दिखाई पड़ रहा था, और जो धुआं वगैरह जो रोड पर फैला हुआ था वो कतई बिल्कुल साफ हो चुका था। अब मैं अपना ट्रक को देख रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मेरा हौसला पस्त हो चुका था कि मैं अपने ट्रक के पास चला जाऊं। अब मैं सुबह का इंतज़ार करना ही बेहतर समझा, क्योंकि रात तो अब निकलने जा रही थी और सुबह आने को हो रही थी। मैं उसी बांस का डंडा जो था वहीं पर अपनी रात गुजार ली थी। ट्रैफिक तो शुरू हो गई थी, लेकिन मैं किसी की ट्रैफिक रोकने के लिए नहीं उठा। मैं अपनी उस जगह से मैं समझ रहा था कि ये जगह हमारे लिए बहुत सुरक्षित है, कि यहीं पर आकर के मेरी जान बची है। सुबह हो चुका था और ट्रैफिक जोरों पर स्टार्ट हो चुकी थी, और मैं अपना वहीं पर बैठा बैठा सब देख रहा था। जब बहुत सारा ट्रैफिक चलने लगी तब मैं वहाँ से उठा था और अपना देखा मैं कि किस जगह पर हूँ सही मायने में। तो बताऊँ, वो जो डंडा था जहाँ गड़ा हुआ था वो झंडा का था, और वो झंडा तो आंधी तूफान में उड़ चुका था। और मेरे हिसाब से वो झंडा भगवान का ही था, है कि उससे थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था जो अंधेरे में मेरे को दिखाई नहीं पड़ा था, और वो छोटा सा मंदिर बजरंगबली का था। और उसी मंदिर ने उसी झंडे के जगह पर मैं रात गुजारा था। अब मुझे पता भी नहीं चला कि मैं किसी मंदिर के स्थान पर हूँ और वो झंडा का जगह नीचे मैं खड़ा हूँ। तभी वो शैतान प्रेत जो भी था, जो दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो इस जगह पर नहीं आया। और इसलिए मुझे अपना मत था कि मैं इसी वजह से बचा था। मैं अपने ट्रक में और पहुंच चुका था। सब कुछ नॉर्मल था। सुबह में सब गाड़ियां दौड़ रही थी और ट्रक में अब कुछ भी नहीं था। सब खाली खाली सा दिख रहा था, कोई धुआं का निशान नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी मैंने एक बार सरसरी निगाह से हर तरफ देखा था। डर तो था, लेकिन ऐसा कुछ हमारे केबिन के अंदर में नहीं था।
मैं भगवान का नाम लेकर के और ट्रक के अंदर चढ़ गया था ड्राइविंग सीट पर, और ट्रक मैंने स्टार्ट किया। ट्रक स्टार्ट हो गई थी एक झटके में, और मैं फिर चल पड़ा था आगे की ओर। मैं एक होटल पर ही जा कर के और रुका था, और वहाँ पर मैंने फिर चाय नाश्ता की और आगे के लिए निकला। अकेले बहुत तकलीफ़ होती है सफ़र पर, वो भी ट्रक के सफ़र में 2 आदमी तो होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास करके रात के सफ़र में। तो उस दिन से मैंने गांठ बांध लिया था कि अकेले सफ़र पर मैं कभी नहीं निकलूँगा, और उसके बाद तो मैं कभी आज तक अकेले सफ़र किया नहीं हूँ। दोस्तों, ये थी आज की जोगी जी की कहानी, जोगराज जोगी। तो आपके पास भी इनकी तरह कोई कहानी है, कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों, हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है लंबी कहानियों का। जो लोग लंबी कहानी देखना सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए हमने ये चैनल बनाया है। काफ़ी दिनों से डिमांड था कि आप लंबी लंबी कहानियाँ दीजिए। तो ये चैनल का नाम है हाईवे हॉरर स्टोरी। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, इस पर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।